वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक नया लेक्चर और उसके अंदर पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्ज। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम रिलेशनशिप को ड्राइव करेंगे ई एंड वी के बीच। ई और वी के बीच रिलेशनशिप को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच रिलेशनशिप को भी हमें क्या करना है, डिराइव करना है। इससे पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, उस बटन को दबा दबा के फोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे सारा मटेरियल जो भी आपको है वो सब कुछ मिलेगा। और प्लस में वहां पे आगे से हम स्टार्ट करेंगे डीपीपीज और डब्ल्यूपी, वीकली जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आपके लिए नीट या किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम, आईआईटी, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी और साथ साथ बोर्ड के लिए भी। तो इसलिए ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं लगातार वीडियोस के अंदर। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लाइव आए और लाइव में फिर बहुत इससे भी ज्यादा आपको कंटेंट बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। तो चलिए पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। अभी तक हमने किया क्या था, एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पे देखिए बबुआ, यहाँ पे एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है और इसकी आर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल पूछ लिया था, तो हमने बता दिया था के क्यू बाय आर। जल्दी से बता दिया के क्यू बाय आर, बड़े खुश हो गए के क्यू बाय आर। पर ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा सिंपल तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा आएगा तो सभी कर देंगे, फिर आपको कैसे अलग बनोगे दूसरों से नीट के क्लियर करके, ये तो सब कर देंगे के क्यू बाय आर। वो पूछता क्या है आपसे, ऐसे मजाक करेगा, देखिए आपके साथ कैसे खेलेगा। वो कहेगा कि अब की बार हम एक बॉडी ले लेते हैं इस टाइप की कुछ, और ये जो बॉडी हमने ली है इसके पास बहुत से चार्ज प्रेजेंट है। देखिए कोई एक चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ऐसे 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 बहुत से चार्ज प्रेजेंट है। अब पोटेंशियल बताओ, अब फंस गए तुम। अब पोटेंशियल पूछ लेगा। पहले तो केवल एक के कारण ही पूछ रहा था, अब पूछ रहा है कि सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल बताओ। जैसे कि दैट इज द Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, ऐसे करते करते Q1 नंबर ऑफ चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है। और अब पूछ रहा है, अब इसका बता दो, और कितनी डिस्टेंस के ऊपर पूछ रहा है, अब बता दो। यहां से लेके आर डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट है और इसके ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट कर दो, ये पूछ रहा है। तो ये क्या कहता है कि ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्ज की बात कर रहा है, यानी कि बहुत सारे चार्ज को एक जगह कलेक्ट कर दिया और उसके कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करना। अब से इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया के क्यू बाय आर ड्यू टू द डिस्क्रीट चार्ज के कारण होता है, दैट इज नॉट फॉर कलेक्शन ऑफ चार्ज। अब कलेक्शन ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, इसका एक कॉमन पॉइंट को मानना पड़ेगा। और हमने मान लिया कि ये कॉमन पॉइंट O है, इस कॉमन पॉइंट को O मान लिया, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। और उससे हमें एक P डिस्टेंस के ऊपर मान लिया, जहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए क्या होगा, देखिए अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो V कितना हो जाएगा, सभी का सब, दैट इज द V1 प्लस में V2 प्लस में V3, और ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे, Vi तक। अगर इसमें I नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो Vi तक पहुंच जाएंगे हम। मतलब V अगर हमें फाइंड आउट करना है तो दैट इज इक्वल टू Vi। और I कहां से स्टार्ट होगा बच्चा लोग, 1 से लेके n तक स्टार्ट होगा। यानी कि अगर I की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो V1, 2 पुट किया तो V2, और 3 पुट किया तो V3। हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सी बात। ये सिंपल सी है। तो पोटेंशियल इस प्रकार फाइंड आउट करना है। अब पोटेंशियल का फार्मूले की बात करते हैं, दैट इज द K इंटू में Q डिवाइडेड बाय में R। दैट इज, अब K की वैल्यू क्या कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में QI डिवाइडेड बाय में RI। ठीक है, QI क्या हो जाएगा, ith पार्टिकल की डिस्टेंस P पॉइंट तक, और RI क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कहां तक, उस P पॉइंट तक। ये सारी बातें हमने करनी है। ठीक है, अब हमारे पास QI तो कैसे निकाल लिया, देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, हम QI को निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मुझे यहां से QI को फाइंड आउट करना है तो दैट इज द QI इज द समेशन, सभी का क्या हो जाएगा, चार्ज का समेशन हो जाएगा Q, यानी कि टोटल चार्ज। तो हम टोटल चार्ज ले रहे हैं ना, जिसको QI बोल दिया हमने, टोटल चार्ज को क्या बोल दिया, QI बोल दिया, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में R। और ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, जो कि क्या होगा QI, I को कहां से लेके 1 से लेके n तक। ठीक है, पोटेंशियल के अंदर यही तो वेरी कर रहा है और इसी बात के लिए हमने इसको लिया। अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि हमने इसको ओरिजिन मान लिया और ओरिजिन से यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, सपोज करो दैट इज द पॉइंट O। ठीक है, एंड दैट इज द सम डिस्टेंस, एंड सिमिलरली दैट इज द वेक्टर, ये वेक्टर हो गया। ठीक है, अब ये मान लिया कि दैट इज द RI डिस्टेंस, RI पोजीशन वेक्टर। ये RI क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, प्रत्येक पार्टिकल के लिए इसको क्या करते हैं, सपोज करवाते हैं। देखिए कैसे, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको बता देता हूं। देखिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास क्या था, ये पॉइंट O था,
ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास O है, इस O पॉइंट से ये डिस्टेंस हो गई, दैट इज द क्यूआई पार्टिकल की, और कहां से हुई है, O पॉइंट से, जो क्यूआईथ पार्टिकल, यानी कि इस सेंटर से यहां पे अगर क्यूआई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसकी डिस्टेंस ले लियो, और जिस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूं, आर आई पोजिशन वेक्टर बोल रहा हूं, और ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, P पॉइंट हो गया, दैट इज द P पॉइंट, दैट इज द P पॉइंट, और ये पोजीशन वेक्टर कितना है, R है। अब इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड आर आई डैश। इस पोजीशन वेक्टर को क्या कहेंगे, आर आई डैश कहेंगे। अगर मुझे इस आर आई डैश की वैल्यू निकालनी है, इस पोजीशन वेक्टर की निकालनी है, तो दैट इज द आर आई वेक्टर माइनस में आर वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस पोटेंशियल एंड पुट हियर, दैट इज द पोटेंशियल, दैट इज द पोटेंशियल। अगर मैं इस पोटेंशियल को फाइंड आउट करूं, दैट कम्स आउट टू बी K इंटू में Q डिवाइडेड बाय में K इंटू में Q, और Q डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, दैट पोजीशन वेक्टर, एंड दैट पोजीशन वेक्टर इज आर आई माइनस में आर। अब क्या है कि ये पार्टिकल चार्ज है जो सभी का समेशन है। अब समेशन है तो टोटल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे हम, यहां पे इसको तो ले लिया कॉमन बात, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समेशन के अंदर हमने क्या लिया है, दैट इज द क्यू आई डिवाइडेड बाय में आर आई माइनस आर, और आई को कहां से कहां तक पहुंचाना, 1 से लेके n तक। क्यों, क्योंकि आई इज द ith पार्टिकल पोजीशन, आर इज द पोजीशन वेक्टर O2 P के बीच की है, और ये क्यू आई क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम होगा। तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए इस प्रकार पोटेंशियल को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ चार्ज, नॉट ए डिस्क्रीट चार्ज, कलेक्शन ऑफ चार्ज के लिए था ये बेटा। अब कलेक्शन ऑफ चार्ज के लिए बेटा अगर ये था, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए करना होगा, क्योंकि अब तक जो आपको पोटेंशियल सिखाया गया है वो केवल डिस्क्रीट चार्ज है, केवल एक ही चार्ज, आपको सिंगल चाहिए, कहेंगे ये चार्ज है सिंगल, निकाल दो यहां पे पोटेंशियल के ऊपर, निकाल दिया। बट तब कैसे करें जब ऐसा कोई सिस्टम दे दिया जाए, ऐसा कोई कलेक्शन ऑफ चार्ज दे दिया जाए, तो तब कैसे करें, उसके लिए हमें बताया गया है। अब देखिए आगे क्या करना हमें, अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज, कॉन्टिन्यूअस चार्ज की बात करेंगे। अगर हमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज की बात करनी है तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप की डेंसिटी हमने पढ़ाई थी, आपको याद होगा। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था लैम्डा, लैम्डा को क्या कहते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो किसके बराबर थी, लैम्डा इज इक्वल टू में डी क्यू डिवाइडेड बाय में डीएल, ठीक है, इसके बराबर थी। या आप इसके स्मॉल टुकड़े की बात कर सकते हो, स्मॉल टुकड़े के लिए हमारे पास चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू में लैम्डा इंटू डीएल, और क्यू को लिखोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल के बराबर हो जाएगा, लाइक दिस। इसी प्रकार दूसरे टाइप की मैंने सिग्मा बताई थी, जिसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते थे, चार्ज पर यूनिट एरिया, और क्यू निकालोगे तो दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा इंटू ए के बराबर। और थर्ड टाइप की आपको बताई थी रो, जिसको हम क्या कहते थे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डी क्यू बाई डीवी, क्या बचा, डी क्यू बाई डीवी इज इक्वल टू रो इंटू डीवी, क्या आ गया, रो इंटू डीवी के बराबर, बिल्कुल आसान। अब इसके लिए क्या करना, प्रत्येक के लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करना। सपोज कीजिए पहले के लिए फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, K इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय में R, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। सो स्मॉल चार्ज के कारण क्या आएगा, स्मॉल पोटेंशियल। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो V इज इक्वल टू में K बाहर और डिवाइडेड बाय में R, और डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज फॉर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या हो जाएगा, पहले केस के लिए लैम्डा इंटू एल या लैम्डा इंटू डीएल, दैट इज लैम्डा इंटू डीएल। दिस इज द फॉर फर्स्ट केस। ये किसके हो जाएगा, पहले केस के लिए हो जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर करोगे तो। अब देखिए दूसरे केस की बात हम करते हैं, सेकंड केस की हम बात करते हैं, किसके लिए पोटेंशियल, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो क्या ले लिया कॉमन, और इंटीग्रेशन में कौन बचा, ऊपर सॉरी सिग्मा के लिए ले रहे हैं, तो ऊपर कौन बचेगा, सिग्मा, सिग्मा इंटू में डी एरिया डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस आर के बराबर, दैट इज फर्स्ट फॉर रो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को फिर से क्या ले लिया कॉमन, और यहां पे क्या हो जाएगा, रो इंटू में डीवी डिवाइडेड बाय में आर। सो सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको
सोल्व कर लिया। तो ऐसे क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो जाएगा। तो एक खास बात आपको बता दूं, आप ये मत समझिए कि आपको सिंपल सी चीजें दे दी जाएंगी। अगर सिंपल दे देते तो सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाते। आपको कुछ अलग करना होगा, अलग करके अगले को दिखाना होगा, आपको प्रूव करना होगा कि मैं इसके काबिल हूं, मुझे ये चीज चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए काबिलियत आपको दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैं इस चीज के काबिल हूं, इसलिए मुझे ये चीज दी जाए। तो दैट इज फॉर वी सिग्मा एंड वी पी वी रो का मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम ये सब पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमें क्या करना होता है कि हम एक रिलेशनशिप ड्राइव करना चाहते हैं, दैट रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट फॉर द पोटेंशियल, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। देखिए तो रिलेशन हो जाएगा अब इसके बाद, रिलेशन बिटवीन, जिसको हम क्या कहते हैं E एंड V के बीच। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V मतलब पोटेंशियल, इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके लिए सिंपल सी बात है, हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कैसे सोल्व करेंगे वो बात देखिए। अब सपोज कर लीजिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है और उसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को किया है। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना चाह रहा है वो, तो उसके लिए स्मॉल वर्क हो जाएगा, दैट इज द एफ डॉट डी आर के बराबर। अब सपोज कर लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल क्यों यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्यों चार्ज है, देखिए ये आ गया भाई, ये आ गया भाई, ये चार्ज हो गया। अब क्या किया, यहां से एक दूसरे चार्ज ने क्यों चार्ज ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो वापस यहां पे आना चाहता है, कहीं दूर से आना चाहता है, क्यों यहां से आना चाहता है। तो इस क्यों ने यहां से दूर से आना चाहता, तो इसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज डी आर। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो उसके लिए डीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी, एफ डॉट डी आर, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये पहले बता दिया गया था आपको। अगर एफ डॉट डी आर के बराबर है तो अब एक बात सोचिए कि dw इज एफ डॉट डी आर, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो dw इज इक्वल टू मैं एफ इंटू में डी आर इंटू में कोस थीटा। ठीक है बाबा, ये बात आ गई आपको समझ में। अब आपको एक रिलेशनशिप और करवाया था मैंने कि dv इज इक्वल टू में dw डिवाइडेड बाय में q विद नेगेटिव साइन के साथ। अगर dw को मैं निकालूं तो इट कम्स आउट टू माइनस क्यू इंटू dv के बराबर हो जाएगा। एंड पुट दिस वैल्यू हेयर, नाउ वी गेट, अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट करता हूं तो हमें क्या हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन में, माइनस क्यू इंटू डीवी इज इक्वल टू मैं एफ इंटू डी आर इंटू कोस थीटा। कोई काम नहीं किया हमने, अपने पास से सब कुछ यही किया है। अब सपोज कीजिए कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस आप मान लीजिए, और यहां पे फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज क्यू इंटू में ई। ये फार्मूला भी फोर्स का बताया था, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, याद नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा भाई। देखो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इतनी इजी से, इतनी आसानी से मिल जाता नीट तो फिर सभी कर लेते, सभी आईआईटी में डॉक्टर बन जाते। हाँ एक बात याद रखे बस, ये भी मत सोचना कि भाई 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता है इसके लिए, ये सब बेवकूफ बनाने की चीजें होती हैं। ये टाइम टेबल इंसानों के लिए होता ही नहीं है। 24 घंटे में से 16 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ सकते हो, पर 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन 7 दिन, बस इतना ही। उसके बाद फिर तुम 5 दिन पढ़ के और 5 दिन रेस्ट करोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, क्योंकि 5 दिन में इतना कोटा कर लिया। तो इसलिए बस स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट तरीके से, एक्टिव माइंड से। आप पढ़ आ रहे हो, सोच बाहर के ले रहे हो कि मेरा दोस्त वहां क्रिकेट खेल रहा है, मैं यहां पढ़ रहा हूं, अगर उस सोच के साथ होगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब माइंड में तो कुछ और चल रहा है, कुछ और चल रहा है, कुछ और चल रहा है, समझ गए हो। बट पढ़ रहे हो, जब पढ़ रहे हो तो बुक्स में ही ध्यान होना चाहिए, बाहर ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका काम बन जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कंसेप्ट समझने। इस फोर्स की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी पड़ेगी, दैट इज द क्यू इंटू डीवी। इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्यू इंटू ई। देखिए माइनस क्यू इंटू डीवी इज इक्वल टू में क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डी आर इंटू कोस थीटा एज इट इज। अब क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सो डीवी कम्स आउट टू बी ए माइनस ई डॉट डी आर। कोस थीटा को फिर से डॉट में बदल दिया। आप कहोगे कि सर आप पहले से इसको डॉट रख लेते, क्योंकि कुछ बुद्धिजीव जो होते हैं ना बच्चे, वो ऐसे सोचते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है ही नहीं, ये तो ऐसे एफ डी आर है, इसलिए दिखाया था कि यहाँ पे कोस थीटा भी है लगा के, क्योंकि वो भूल जाते बाद में कहेंगे कि ये बातें तो हमने कहीं पढ़ी ही नहीं, इसलिए आपको ये लगा के दिखाया गया है। अगर मैं यहां से ई निकालूं तो दैट कम्स आउट टू ए माइनस, दैट इज डीवी डिवाइडेड बाय में डी आर, दैट इज माइनस डीवी डिवाइडेड बाय
dr के बराबर। अब जब किसी के बटे में लेंथ हो या किसी के बटे में डिस्टेंस हो तो वो ग्रेडियंट बन जाता है। ये आपको थोड़ा सा बीएससी के अंदर हायर फिजिक्स का एक थोड़ा सा इंक्लूड है इसके अंदर। वो क्या है, इंट्रोडक्शन है कि जब किसी के बटे में लेंथ हो जाती है, जैसे प्रेशर बाय लेंथ प्रेशर ग्रेडियंट, वॉल्यूम बाय लेंथ वॉल्यूम ग्रेडियंट। अब ये क्या, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस या पोटेंशियल बाय लेंथ, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो आप पढ़ रहे हो दैट इज, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए ये जो आपने टर्म पढ़ी है ना, E इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी आर, E इज इक्वल टू माइनस डीबी डिवाइडेड बाय में डी आर, और इस D डिवाइडेड बाय में डी आर, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। चलो ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं कि E इज इक्वल टू में माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इस टर्म में भी लिखा जाता है। आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि एक बार 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ये कई बार ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन नीट में पूछ लिया जाता है, तो आप वहां पे बता नहीं पाते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये ग्रेडियंट होता है। इस डी बाई डी आर को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। या नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, अब इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, ये हमें जानना पड़ेगा। देखिए नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे स्पीड से घटेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। देखिए माइनस डीवी बाई डी आर मतलब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कम हो रहा है। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कम हो रहा होगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहां पे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव साइन shows that direction of electric field is that direction in which potential decreases, with डिस्टेंस, जिसमें क्या होगा, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ये, व्हाट इज द डायरेक्शन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी एम्स वगैरह में या किसी और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, या पूछ लेगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, 4 ऑप्शन दे देगा। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे तेजी से घटता है, स्टीपेस्ट घटता है, सबसे तेजी से घटता है, अब सपोज कीजिए पोटेंशियल ऐसे जा रहा है, एकदम ऐसे घट गया, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। स्टीपेस्ट बहुत स्पीड से घटता है, उसी डायरेक्शन को क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब क्या कहा जाता है कि ये डीआर जो है इसके अंदर तीनों कंपोनेंट है बच्चे। सुबह जब पता होगा आपको 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई और जेड, और इसके अंदर क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट इंक्लूड होते हैं। कैसे इंक्लूड होते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात कर सकता हूं, इसी को हम जो आपने अभी अभी पढ़ा है, इसी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में D इंटू वी एक्स डिवाइडेड बाय में dx and the component is I component. Similarly, that is dvy divided by my dy and which component, z component, plus d into vz divided by dz and which component, that is k component. किसी भी कंपोनेंट की आप बात कर सकते हो, तीनों कंपोनेंट में ऐसे लिख सकते हो। यानी कि ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई कहे कि एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, तो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, विद नेगेटिव साइन, सॉरी नेगेटिव साइन भी इसके साथ था, नेगेटिव साइन, तो लिखेंगे माइनस का डी एक्स डिवाइडेड बाय में डी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ। कोई कहे कि वाई एक्सिस की तरफ लिख दीजिए, दैट इज माइनस डी वी वाई डिवाइडेड बाय में डी वाई। कोई लिखवाए जेड डायरेक्शन की तरफ लिख दीजिए, दैट इज माइनस डी वी जेड डिवाइडेड बाय डी जेड। ये तीनों कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग से विद नेगेटिव साइन, ऐसे लिख सकते हो। और डी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट लिखेंगे। और ये पोटेंशियल का ग्रेडियंट, इसलिए इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसलिए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसा भी बोला जाता है
पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे आज की वीडियो में। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है वो क्या करना है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्ज और ई और वी के बीच रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे कम ध्यान बच्चे किसके ऊपर देते हैं, पोटेंशियल वाले चैप्टर पे देते हैं। सोचते इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। मैं आपको बता देता हूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर, आईआईटी के अंदर। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से फोड़ना, बैठा के अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे हम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अपने आप को कम आंकना बंद कीजिए, सभी आप एक जैसे। ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे से इंटेलिजेंट है, पता नहीं उसने क्या तीर बांध लिया। अरे कुछ नहीं होता। आप कम मेहनत करते हो, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसलिए आपको लगता है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हमें क्या करना, सिस्टम ऑफ टू चार्ज की बात करनी है। अभी तक तो हमने क्या किया था कि सिस्टम ऑफ टू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्ज की कहां से लेके आ रहे हैं, उसको इन्फिनिटी से। अब तक तो कैसा बताया था आपको कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। सपोज कर लिया कि ये चार्ज Q1, ये Q2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x। तो आपने लिख दिया जी पोटेंशियल एनर्जी इज K Q1 Q2 इंटू x। ये फार्मूला होगा, इसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां पे बता भी दिया गया था कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। फार्मूले आपको सारे याद करने पड़ेंगे। बट अगर उसके बाद सिस्टम ऑफ टू चार्ज की ये ना पूछ करके और वो इन्फिनिटी से उन दो चार्ज को लेके आए, तो क्या करना होगा। अब सपोज कीजिए कि हम दो पॉइंट को मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमने मान लिया A, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने मान लिया B मान लिया। ये बड़े काम की चीज है, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, याद रखना। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हमने यहां से कोई ये पॉइंट मान लिया इन्फिनिटी से, इस इन्फिनिटी से एक Q1 चार्ज उठाया, इस इन्फिनिटी से एक Q1 चार्ज उठाया और उस Q1 चार्ज को उठा के कहां पे ले आए, इस A पॉइंट के ऊपर ले आए, ठीक है। कहां से लेके आए, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी से। और उस चार्ज को कहां तक ले आए हम, इस पॉइंट तक लेके आए। जब Q1 चार्ज को A पॉइंट तक लेके आया जा रहा है, कहां से, इन्फिनिटी से, तो A पॉइंट का क्या हो जाएगा, वर्क डन W1 इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। क्योंकि V का फार्मूला क्या होता है, W डिवाइडेड बाय में Q, और हमें क्या निकालना, वर्क डन, तो Q इंटू V, ठीक है। A पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास क्या है, A पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VA, तो इंटू चार्ज, Q1 चार्ज को लेके आए तो Q1 इंटू VA, दैट इज द W1 पोटेंशियल, ठीक है। अब इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, इसी इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज को लेके आए। यानी कि ये सिस्टम पूरा असेंबली का सिस्टम है, असेंबल कर रहे हैं पूरे सिस्टम को हम। जब असेंबल करेंगे तो यहां से अब क्या ले आए, दूसरे चार्ज को। जब यहां से दूसरे चार्ज को लेके आए तो क्या होगा, ठीक है। अब Q2 चार्ज को B पॉइंट तक लेके आए हैं, और Q2 चार्ज को जब B पॉइंट तक लेके आ रहे हैं तो इसका वर्क डन कितना, W2, और किसको लेके आए, Q2 इंटू में VB के बराबर हो जाएगा, दैट इज VB। अब कहोगे कि सर जब इंफिनिटी के ऊपर था तब भी तो कोई पोटेंशियल था। तो बच्चा पार्टी, इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि V इज इक्वल टू में K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय में R, और R को कितना रखा, इंफिनिटी, और किसी के बटे में इंफिनिटी है तो पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट कर सकते, केवल और केवल पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंस को। तो हमने डिफरेंस ही फाइंड आउट किया है इन्फिनिटी के ऊपर और A के ऊपर, और इन्फिनिटी वाले पोटेंशियल को जीरो मान लिया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया Q1 इंटू VA एंड W2 इज Q2 इंटू VB। अब क्या होगा इसके बाद, जब इसको फाइनली असेंबल कर दिया तो इन दोनों के बीच भी कोई डिस्टेंस रही होगी, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि फाइनल असेंबल होने के बाद इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस x है। ये सिस्टम बन गया। Q1 चार्ज को यहां उठा लाए तो ये Q1 हो गया, Q2 चार्ज को यहां पे उठा लाए तो ये कितना हो गया, Q2। दैट इज द इनिशियल पोजीशन, दैट इज द फाइनल पोजीशन। और जब फाइनली पहुंच रहे हैं तो W2 के पास एक वर्क डन और होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में x के बराबर कहेंगे। अब इस सिस्टम के कारण टोटल जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू W1 और प्लस क्या हो जाएगा, W2 के बराबर हो जाएगा। दैट इज टोटल वर्क डन ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। द फर्स्ट वन इज Q1 इंटू VA एंड सेकेंड वन इज Q2 इंटू VB के बराबर, और प्लस दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय x, दिस इज द फाइनल वर्क डन। ये हो जाएगा टोटल वर्क डन। इस प्रकार से निकालना जब किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी के ऊपर लेके आ रहे होंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, कभी बाद में कहो कि सर ऐसा कैसे हो गया, हमारी तो पेपर में आ गया और ऐसा क्वेश्चन कैसे करें, तो इस प्रकार से करना है। तो रिमेंबर दैट, बड़ी अच्छी चीज है, मस्ती में घूमिए,
खाइए पिए सोचते रहिए, कहीं ना कहीं चमकेगा, कैसे करना है, मुश्किल में मत गिरिए, मुश्किल में गिरोगे तो फिजिक्स ज्यादा आपको मुश्किल में घेर देगी। अब इसके ऊपर करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए ये रहा पहला न्यूमेरिकल। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एज पर डायग्राम, आपको डायग्राम में दिखा गया पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ, एक चार्ज यहां पे प्रेजेंट है ओ के ऊपर, वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से उठा के टू द अनदर पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है अलोंग द स्ट्रेट पाथ ए बी, यहां तक जाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मैं इससे पहले आपको ये डायग्राम यहां पे रिकास्ट करके दिखाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा कैसे। अभी क्या कह रहा है देखिए, सपोज कीजिए, ये तो गलत हो गया भाई, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये सिस्टम दे रखा है इस तरह से, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास और है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन, ये दे दी। अब क्या कह रहा है कि सबसे पहले ये पॉइंट इसको क्या बोला, ए के बराबर बोला है, इस पॉइंट को क्या बोल दिया, ए बोल दिया, और इस पॉइंट को क्या बोल दिया, बी के बराबर बोल दिया। ए के कोऑर्डिनेट्स 0 इंटू ए, 0 इंटू ए, पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है बच्चा लोग और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ये, एक्स कोऑर्डिनेट ये, दैट इज द एक्स डायरेक्शन, दैट इज द वाई डायरेक्शन। सो इसकी वैल्यू कितनी है, ए है, ठीक है। और ओरिजिन के ऊपर एक चार्ज प्रेजेंट है एट पॉइंट प्लस क्यू, दैट इज द प्लस क्यू चार्ज इज प्रेजेंट एट ओरिजिन के ऊपर है, और दूसरे माइनस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना थ्रू दिस पाथ। और इसने क्या पूछ रखा है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, और बी के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ये वाले डिस्टेंस फिर से क्या, ए के बराबर है। अब ए से बी इस पाथ के थ्रू जाना तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए पॉइंट के ऊपर कितना वर्क डन है और बी पॉइंट के ऊपर कितना वर्क डन है, और बी पॉइंट वाले में से ए पॉइंट के वर्क डन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दैट इज द W1 वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट इज द K इंटू फर्स्ट चार्ज इज क्यू एंड सेकंड चार्ज इज माइनस क्यू, वो माइनस आगे ले लिया मैंने क्यू, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस ओरिजिन, क्योंकि यहां जब ये माइनस क्यू चार्ज इस ए पॉइंट के ऊपर था तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए। सिमिलरली W2 इज इक्वल टू K इंटू, ये बी पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है, उसको हमने क्या कह दिया, W2 या फाइनल, वहां पे क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज, एंड सेकंड चार्ज अब यहां पे पहुंच गया है तो माइनस क्यू, और उस माइनस को आगे ले लिया, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस ए के बराबर। अब टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन निकालना है, और वर्क डन आ जाएगा हमारे पास, जितना वर्क डन किया दैट इज द फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन, एंड W इज इक्वल टू, W2 किसके बराबर है हमारे पास, ये रहा माइनस K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ए, माइनस और एक माइनस ये क्या हो जाएगा, K इंटू में क्यू डिवाइडेड बाय ए। अब ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, ठीक है, ये क्या बना देंगे, प्लस, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो दैट W इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो आंसर कितना, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, अगर इसी को 30 सेकंड में सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे, 30 सेकंड के लिए, तो नीट 2005 में आया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक क्यू चार्ज इस ओरिजिन के ऊपर प्रेजेंट है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज ओरिजिन के ऊपर, माइनस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस भी है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो आ जाएगा, तो इनिशियल क्या हो जाएगी, K इंटू क्यू दैट इज द क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, माइनस आ गया डिवाइडेड बाय ए। सिमिलरली जब ये बी के ऊपर पहुंच गया होगा तो W2 फाइनल माइनस K क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में ए, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, वर्क डन इज 0, सिंपल सी बात, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा इलस्ट्रेशन 3.11, ठीक है। इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VAB, हमें क्या फाइंड आउट करना बच्चा पार्टी, VAB के बराबर, ये फाइंड आउट करना है बिटवीन A, कहां से A के कोऑर्डिनेट कितने 0 0 0 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट है 1 1 1 मीटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, पहले A वाला पार्ट और फिर B वाला पार्ट। अब देखिए इन्होंने क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बोल दिया हमारे पास, दैट इज पहले पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, A पार्ट का, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में YI प्लस में XJ और वोल्ट पर मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है,
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किसकी, डीवी यानी कि वीएबी, पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, डीवी को फाइंड आउट करना है, वीएबी को फाइंड आउट करना है। ऐसा देखिए अभी अभी हमने क्या किया था, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकाला था। अब रिलेशनशिप पोटेंशियल, ये इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी बोल देते हैं, दोनों एक ही टर्म होती है, अलग अलग नहीं होती। तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी डिवाइडेड बाय डी आर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अगर मुझे डीवी निकालना है तो माइनस E इंटू डी आर, ये हो जाएगा, दैट इज डीवी इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी आर, ये हो जाएगा। अब E की वैल्यू यहां पुट कर दे और dr की वैल्यू भी पुट कर दे। देखिए यहां पे E की वैल्यू तो ये रही और dr की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, dr इज इक्वल टू, मैं तीनों कोऑर्डिनेट सम्मिलित होते हैं इसके अंदर, dx वाला भी, dy वाला भी और dz वाला भी। ठीक है, बट अगर हमें यहां पे अगर dv को फाइंड आउट करना है, दैट इज द E डॉट dr, ये फार्मूला है, और E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y इंटू आई और x इंटू जे, z का कंपोनेंट है ही नहीं, तो हमें भी यहां पे z का कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dx इंटू आई और प्लस dy इंटू जे, हो गया। अब देखिए इज इक्वल टू में y, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो i का i के साथ बचेगा, j का j के साथ बचेगा। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है, i का i के साथ, क्यों, i और i के बीच 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1, और i का j के साथ करेंगे तो i और j दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो y इंटू में dx और i डायरेक्शन में बचा, प्लस x इंटू में dy और ये z डायरेक्शन में बचा, और दैट इज द dv। अगर हमें टोटल dv निकालना है, टोटल पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, हमें a से b तक करना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमारा a पॉइंट से लेके और b पॉइंट तक, यानी कि 1 1 1 से लेके 0 0 0 तक ऐसे करना पड़ेगा, b to a, तभी तो हमारे पास क्या आएगा, VAB। देखिए क्या निकालना चाह रहा है, VAB, VAB, VAB का मतलब VB माइनस VA, तो यहां पे क्या होगा, VB माइनस VA, अपर लिमिट, और दैट इज A to B। ठीक है, तो A to B हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट, दैट इज द VAB इज इक्वल टू, अभी क्या बचेगा, देखिए y dx और इंटीग्रेशन में x dy है। अगर हम यहां पे रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो d आ जाएगा कॉमन और x y क्या बचेगा, अंदर बचेगा, और 1 1 1 से लेके 0 0 0 तक। ठीक है, अब dx इंटू dxy, देखो d और d कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा, टोटल ऑफ इंटीग्रेशन में दिस, सो इट कम्स आउट टू बी ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1, सो 0 0 0। अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो हर जगह क्या रहा हमारे पास, x और y की, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0, माइनस में लोअर लिमिट पुट किया 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, VAB -1 के बराबर। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, वो भी आपके लिए कोई गलत नहीं होगा। जैसे कि हमने क्या किया, इसकी जो पावर ली है, फाइनली जो अगर हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो दैट इज द VAB, एंड इट कैन बी सोल्व आउट लाइक दिस, y इंटू dx प्लस में x इंटू dy एंड 0 0 0 a से लेके b तक 1 1 1, a टू b इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, a से b इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है। अब फिर से क्या है, d को कॉमन लिया, अंदर बचा x y इंटीग्रेशन में, तो x y आ जाएगा बाहर, और कहां से कहां तक, 0 0 0 से 1 1 1 तक। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, माइनस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दैट कम्स आउट टू बी 1 वोल्ट। इस प्रकार भी इसको सोल्व किया जा सकता है, जैसे मर्जी आए वैसे सोल्व कर लीजिए। अब सिमिलरली क्या है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी आपको ऐसे ही सोल्व करके दिखाना है, 3x² इंटू वाई। जैसे हमने ये फार्मूला बना लिया, दिस इज द फार्मूला, ये हमारे पास आ गया फार्मूला। देखिए अब इस फार्मूले में क्या करना पड़ेगा, dv इज इक्वल टू में E इंटू डी आर, डॉट प्रोडक्ट। सो dv, E की वैल्यू हमारे पास कितनी है अब की बार, 3x² yi, दैट इज 3x² yi, और कौन सा कंपोनेंट, dx कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, x3 के साथ कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, dy कंपोनेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो दैट इज द VAB
और कहां से कहां तक 0 0 0 से 1 1 1 तक। ये क्या क्या कोऑर्डिनेट 0 x y और z कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x y और z कोऑर्डिनेट दे रखे हैं केवल। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वेयर और dx 3 इंटू वाई कॉमन, y क्या आ जाएगा कॉमन। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा x की 3 डिवाइडेड बाय में 3, और यहां पे क्या बचेगा x3 इंटू डी वाई, x3 इंटू वाई, ठीक है दिस इज। अब इसको ये कैंसिल आउट, हर जगह से क्या x3y बचा। अब उसी प्रकार हमने करना d इंटू x3 इंटू वाई, और कहां से कहां तक 0 0 0 से 1 1 1 तक, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी x3 इंटू वाई, और कहां से 0 0 0 से 1 1 1। अब अपर लिमिट पुट की x की 3 मतलब 1 की 3, y की वैल्यू 1 माइनस 0 की 3 1, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। देखिए इसको एक इंटरनल सिंप्लीफिकेशन करके दिखाया मैंने, यहां पे क्या है x की 3 इंटू डी वाई, और यहां पे भी क्या बनेगा ये सिमिलर चीज बन जाएगी यहां से, तो x की 3y और x की 3y, तो x की 3y ऐसे मत कर देना इसको, x की 3y प्लस x की 3y इज 2x की पावर 3y, ऐसे नहीं करना है, केवल dx की 3y होगा और वहां पे क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन सोल्व x की 3y हो जाएगा, ऐसे सोल्व करना है इसको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें नहीं पता चल रहा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेशन के रूल हैं, इसको समझाऊंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, हो सकता है अगर आपकी एक्चुअल में क्वेरी है तो मैं इसको आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज क्यू कूलम इज क्यू एक्स, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी इन्होंने क्यू मल्टीप्लाई बाय में 10⁻11 वोल्ट के बराबर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आप कहोगे कि कुछ कहेंगे कि सर ये फार्मूला लगा दो माइनस डीवी डिवाइडेड बाय में डी आर। देखिए बच्चे लोग ये फार्मूला मैं लगा देता पर नहीं लगा सकता, क्योंकि यहां पे जो वोल्टेज है एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, आर का फंक्शन नहीं दे रखा है, आर का फंक्शन दिया होता तो ये फार्मूला लगता, अब वो आर का फंक्शन ही नहीं है तो हम इसको लगा नहीं सकते, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं बात करूं v इज इक्वल टू में द फार्मूला इज के क्यू डिवाइडेड बाय में आर, ये फार्मूला होता है, और v की वैल्यू ये है, तो क्यू इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू में k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में r। अब क्यू से क्यू कैंसिल, तो r कितना आ जाएगा k डिवाइडेड बाय में 10⁻11, ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज v बाय r, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, ये फार्मूला होता है ना माइनस dv डिवाइडेड बाय में dr, ये किसके लिए होता है, ये तो छोटे पार्टिकल छोटा चार्ज ले लिया dq चार्ज, उसके लिए होता है, और dr डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर कंप्लीट के लिए बोलो तो ये होता है नेगेटिव के साथ, बट हमें इसके क्या मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें इससे नेगेटिव या पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा r हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 10⁻11, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी k की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे हम, देखिए दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई ऊपर एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू 10⁻22, ठीक है 22 वोल्ट पर मीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर इसको 30 सेकंड में सोल्व करना तो कैसे करेंगे, उन्होंने पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और हमें फाइंड आउट किसकी करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी हैव फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज v बाय r, ये फार्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये किसके लिए, स्मॉल चार्ज dq के लिए, ये लगा दिया, माइनस के कोई मतलब नहीं क्योंकि आंसर में नहीं दे रखा। अब यहां से क्या लगा, v इज kq बाय r, v की वैल्यू यहां पुट की, r की वैल्यू निकाल ली, r इज इक्वल टू में k डिवाइडेड बाय 10⁻11, इस r की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, क्या 10⁻11 k डिवाइडेड बाय 10⁻11, टोटल हो जाएगा k की वैल्यू पुट की, k की वैल्यू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 10⁻22 वोल्ट पर मीटर, दिस इज द आंसर। तो ऐसे आप इसको जल्दी से सोल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड, 2008 के अंदर आया हुआ है नीट के अंदर। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।